हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स समझकर एंड हमारे कोचिंग ऐप राज के क्लासेस में। और बेटा पीछे हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी और काफ़ी समय हो गया मैं बना नहीं पाया और काफ़ी बिजी रहा हूँ, इस वजह से आगे बात करते हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में बेटा आपने देखा था, बहुत ध्यान से देखी होगी, आपने पढ़ाई किया होगा उस वीडियो में दमदार तरीके से। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और आज जानते हैं गिलबर्ट के बाद जो कॉन्सेप्ट है, हम बढ़ते हैं सिंपल प्रॉपर्टी की ओर। अब हम देख रहे हैं प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं हम चार्ज को, आखिर किस तरह से बॉडी से निकाला जा रहा है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि चार्ज हमेशा रहता है, चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है आज की। तो पढ़ेंगे सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में या प्रोडक्शन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से निकला। रीजन जानेंगे कि चार्ज कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव चार्ज रोड पर, प्लास्टिक की चीज़ों पर आता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझना है, बहुत ध्यान समझने की आवश्यकता है, बहुत ध्यान समझें। ठीक है बेटा, चलिए टॉपिक डाल लेते हैं। टॉपिक आप भी डाल लीजिए, नोट्स भी लिखते जाएंगे, समझते भी जाएंगे बेटा। ठीक है, चलिए क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 1। चलिए अब बढ़ते हैं सिंपल प्रॉपर्टी या प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी जान रहे हैं हम लोग। सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देख रहे हैं बेटा। और क्या देख रहे हैं, किस तरह से इनको प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोडक्शन यानी जनरेट किया जाएगा, निकाला कैसे जाएगा, वो हम लोग देख रहे हैं। और देखो एक बात सिंपल सी है भाई, एक्सपेरिमेंट किया लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से पता लगाया। जैसे गिलबर्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने बताया और प्रूफ के साथ बताया। ऐसा नहीं प्रूफ के साथ नहीं बताया भाई, प्रूफ के साथ बताया कि चार्ज क्या होता है। चार्ज समथिंग होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे बेटे बात करते हैं कि चार्ज पहला जो एक्सपेरिमेंट है, अच्छे से समझिएगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, हम जो कर रहे हैं गिलास रॉड के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं बेटा? गिलास रॉड के साथ। अच्छा, एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे किए होंगे। ठीक है बेटा, गिलास रॉड का जो एक्सपेरिमेंट है, जो एक फाइनल एक्सपेरिमेंट है गिलास रॉड के या गिलास से मिल करके जो भी चीज़ें बनी हैं उसका एक फाइनल एक्सपेरिमेंट है। ये बात तय है एकदम। ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट लोगों ने 2 एक्सपेरिमेंट किए, एक ही एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं होता है बेटा। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट देते हैं। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट बताते हैं। ठीक है, तो उसी फाइनल का हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि व्हेन ए ग्लास रॉड, ठीक है, ग्लास रॉड लेते हैं बेटा, रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। ठीक है, जब क्या करते हैं, कोई भी आपके पास क्या है, सिल्क का कपड़ा है और सिल्क के कपड़े से हम क्या करते हैं, गिलास लेते हैं, गिलास रॉड लेते हैं जब समथिंग टाइप, और उसको रबिंग कर देते हैं। और जब रबिंग करते हैं तो बेटा क्या आता है, ठीक है, आता क्या है, द गिलास रॉड हैज़ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हैज़ गेट, या मान लेते हैं द गिलास रॉड गेट्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हैज़ गेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आ गया। यानी ग्लास रॉड क्या मिलता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज मिलता है। बहुत ही आसान सी बात है। अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन टाइप, या जब भी ग्लास रॉड को हम क्या करते हैं, ठीक है, सिल्क के साथ करते हैं। हमने क्या लिया बेटा, एक सिल्क का क्लॉथ ले लिया, बस समझिएगा बेटा, है ना, सिल्क का क्लॉथ लेती है। ये क्या है, सिल्क है बेटा, सिल्क मान लेते हैं एक, और ये हम लेते हैं एक गिलास रॉड लेते हैं बेटा। ठीक है, हमने क्या ली, एक गिलास रॉड ली, इसका नाम क्या है बेटा, गिलास रॉड। ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं किया है, हमने ग्लास रॉड ली है और यहाँ पे लिया है। ठीक है, अभी तक किसी पे कोई चार्ज नहीं है, या ना इस पे चार्ज है ना इस पे चार्ज है, अभी तक सिंपल है। अभी क्या कर रहे हैं, अब इसको क्या कर रहे हैं, रब्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, हम इसको रब्ड कर रहे हैं। ठीक है, कर दिया दोनों को, रब टू ईच अदर। दोनों को रबिंग करने के बाद हमें एक रिजल्ट मिला, और रिजल्ट किससे मिला, रिजल्ट ये समझ में आया कि जो गिलास रॉड हमने ली थी बेटा, क्या ली थी हमने, गिलास रॉड हमने ली थी, उस पर पॉजिटिव चार्ज पाए गए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पाए गए। जैसे हमने हिस्ट्री ऑफ चार्ज में पढ़ा कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए थे कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और अब यस पे क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज मिला।
क्या मिला, ग्लास रॉड पर, ये तो ग्लास रॉड ही है बेटा, क्या है ये, ग्लास रॉड है। अब ग्लास रॉड है, यहाँ पे क्या फाउंड हुआ बेटा, यहाँ पर फाउंड हुआ पॉजिटिव चार्ज। क्या फाइंड हुआ प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ठीक बात है, क्या फाइंड हुआ, पॉजिटिव चार्ज। अच्छे समझना एकदम। अब जानते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, डिटेल में जाएंगे तो समझेंगे भाई पॉजिटिव चार्ज जो होता है किस तरह से देखते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसका आंसर केमिस्ट्री में छुपा हुआ है, आखिर पॉजिटिव चार्ज आने का कारण क्या है। ठीक है, चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से, केमिस्ट्री से। आप बेटा सभी मेटल के बारे में जानते होंगे, मेटल होता है, और मेटल का एक जनरली प्रॉपर्टी होती है कि मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को, जो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन सबको क्या करता है, वो लूज करता है। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने मेटल का, यानी सोडियम लिया, और सोडियम का बेटे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना मिलता है बेटा, 11 मिलता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या शो करता है, एटॉमिक नंबर शो करता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 11 है, और प्रोटॉन भी क्या है, 11 है। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव है, प्रोटॉन मतलब बेटा पॉजिटिव है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है, 0। यानी अपना जो यहाँ पे सोडियम का एटम है, कोई भी चार्ज क्यों नहीं है, क्योंकि उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है। यानी जितना आप वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही क्या है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है। तो पॉजिटिव उतना नेगेटिव कैंसिल आउट करेगा तो क्या हो गया, ये हम जानते भी हैं, एक एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, इस वजह से। अब ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है किसी के साथ। ठीक है, तो क्योंकि हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं प्यारे बच्चों, क्या होता है, 2 8 और 1 होता है। ठीक है, जब 2 8 1 होता है तो इसका मतलब 1 ये लूज कर देगा। जब हमने क्या किया, सोडियम है और सोडियम ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया ये पता करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा देगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो Na+ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं बेटा, 10। जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कितना है यहाँ पर आपके पास, 11। ये माइनस का, ये प्लस का, कितना डिफरेंस आया, प्लस का 1। तो कौन सा चार्ज आया, प्लस का 1। यानी आज हमने ये समझा कि केमिस्ट्री हमें एक फिजिक्स में एक रिलेशन देती है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसी एक बॉडी से, कॉन्सेप्ट ये देखा आपने यहाँ पर, जैसे हमने मेटल होता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से जितना उस पर पहले जो इलेक्ट्रॉन था आपके पास 11, और पॉजिटिव भी उतना था, तो न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेटा ये हुआ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो गए, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और जब ऐसा हुआ तो कितना ज़्यादा हुआ, +1। कितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, ये +1। यानी कौन सा चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा है, इसलिए कौन सा चार्ज शो कर रहा है, पॉजिटिव शो कर रहा है। बड़ी आसान सी बात है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे साबित ये हुआ, इस केमिस्ट्री के एग्जाम्पल से बेटा साबित ये हो गया कि कहीं ना कहीं इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम हुए होंगे, रिड्यूस हुए होंगे बेटा, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिड्यूस हुआ है, और नंबर ऑफ चार्ज क्या हुआ है, जो है वो पहले था उतना ही है। ठीक है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए। तो अब यहाँ पर रिजल्ट देते हैं बेटा, इसका रिजल्ट क्या देते हैं देखो। अब इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं, इसमें भी एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं इस पे जो इलेक्ट्रॉन था बेटा, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 50 इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन कितने थे, 50 था। या जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही बेटा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो कुल मिला के क्या है, न्यूट्रल है। ऐसे बेटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हो कुछ ना कुछ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है मान लो 100 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन कितना है बेटा, 100 है, तो भी ये न्यूट्रल है। अब जैसे रबिंग कर दिया, तो रबिंग करने के बाद क्या हुआ, इसमें से मान लेते हैं कि 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए। जब 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए तो इसके पास बचे कितने, अब जो इलेक्ट्रॉन बचे, अब इसके पास -30 बचे। प्रोटॉन तो उतना ही बचा बेटा 50 का, प्लस का 50। बात समझ रहे हो, प्रोटॉन क्या बचा, प्लस का 50 बचा। और जब प्लस का 50 बचा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चार्ज कौन सा ज़्यादा है, अब डिफरेंस निकालिए, प्लस का 20, तो प्लस के 20 चार्ज दिखा रहा है। ठीक है, वहीं पर अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर सिल्क की बात करें, तो सिल्क पे क्या आ गए, 20 इलेक्ट्रॉन ऐड होने से इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या हो गए बेटा, जब बढ़ गए 120। जबकि प्रोटॉन कितना हो गया आपके पास, 100।
तो सिल्क पे कौन सा चार्ज आ गया, अब ये भी समझना है कितना डिफरेंस है, -20, तो सिल्क पे माइनस का चार्ज आ गया। बात समझ गई। तो एक्सपेरिमेंट से आपको ये दो रिजल्ट समझ में आया कि भाई अगर मेटल को हम, जैसे मेटल का नेचर होता है, मेटल का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो अगर हम ग्लास रॉड को या ग्लास से मिल करके कोई चीज़ बनती है उसको रबिंग करते हैं सिल्क क्लॉथ से, तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं सिल्क पर, और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आता है और ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये आपने पहला एक्सपेरिमेंट जाना। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, प्लास्टिक रॉड। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, और ये है हम कर रहे हैं बेटा प्लास्टिक रॉड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। किसके साथ? प्लास्टिक रॉड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब प्लास्टिक रॉड को बेटा किसी सिल्क क्लॉथ के साथ, कैट फर के साथ, जैसे सिल्की बाल होते हैं उनसे, उस कपड़े से अगर रबिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये यहाँ पे साइंटिस्ट बता रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। ठीक है, व्हेन प्लास्टिक रॉड रब्ड, व्हेन प्लास्टिक रॉड, ठीक है, रब्ड या रब्ड टू सिल्क क्लॉथ या विद सिल्क क्लॉथ, ठीक है, या कैट्स फर हो सकता है, कैट्स फर भी हो सकता है, या रैबिट के जो बाल होते हैं उससे वो भी हो सकता है, उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देन क्या होता है, देन प्लास्टिक रॉड गेट्स नेगेटिव चार्ज। अब एक्सपेरिमेंट किया भाई साइंटिस्ट लोगों ने, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये रेट समझ में आया कि सिंपल सी थ्योरी है भाई, प्लास्टिक है और प्लास्टिक से मिल करके कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर हो रही है, रबिंग करते हैं तो प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज आता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पीछे हमने समझ लिया था, यहाँ भी समझ लेते हैं। यहाँ भी केमिस्ट्री आपको एक बात समझा देगी। चलिए केमिस्ट्री से एग्जाम्पल पहले इसका दिखा देते हैं। आपने क्या ली, फिर से वही प्लास्टिक रॉड ली है बेटा, प्लास्टिक रॉड ली, और प्लास्टिक रॉड को आपने क्या किया, रबिंग कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास बेटा, प्लास्टिक रॉड है। ठीक है, और कैट फर मान लो, रैबिट के बाल मान लो, कोई चीज़ मान लो, सिल्क क्लॉथ मान लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, सिल्क क्लॉथ, और जब आपने सिल्क क्लॉथ माना तो हमने क्या किया, इसको रबिंग किया। ठीक है, रब्ड किया। जैसे ही आपने रबिंग किया इससे, तो कुछ समय बाद क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि इस पर क्या हो जाएगा बेटा, इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ गई। ठीक है, ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, और ये क्या है बेटा, प्लास्टिक की रॉड है। क्या है ये, प्लास्टिक की रॉड है। ठीक है, अब रीजन कहाँ से लेके आए भाई, रीजन लेके आते हैं इसका केमिस्ट्री से। देखिए केमिस्ट्री में हम लेते हैं एक क्लोरीन नाम की गैस। क्लोरीन गैस का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 17 एटॉमिक बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज पे 17 है, और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज पे 17 है। दोनों को प्लस करते हैं 0, इसका मतलब क्लोरीन क्या है, न्यूट्रल है। Cl पे कोई ना तो प्लस है और ना माइनस है। अब इसका मतलब क्या है, अगर क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या बन जाता है, Cl माइनस बन जाता है। ऐसा क्यों हुआ Cl माइनस का, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, -18, जबकि प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं भाई, ना तो प्रोटॉन बढ़ता है ना कम होता है। अब डिफरेंस देख कितने का, -1 का। कितना चार्ज ज़्यादा है इस पर, नेगेटिव, तो कौन सा चार्ज ज़्यादा आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। कितना ज़्यादा है, 1 है तो 1 नेगेटिव आया। ठीक है, रीजन समझ में आया। तो यही कारण यही हुआ होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन इसने लिए होंगे। ठीक है बेटा, प्लास्टिक रॉड क्या करती है, इलेक्ट्रॉन क्या करती है, टेक करती है। ठीक है, और सिल्क से वापस इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं क्या हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क क्लॉथ, यहाँ ऐसे हुआ है, सिल्क ने इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब समझो यहाँ पर। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। अगर मान लेते हैं कि बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, -20 है,
प्रोटॉन कितना है, प्लस का 20 न्यूट्रल है। यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, माइनस का, सिल्क में मान रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, यहाँ पे -40 है, प्रोटॉन ले देते हैं प्लस का 40। अभी तक सभी दो न्यूट्रल है, रबिंग कर दिया। रबिंग करने से इसके इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पे शिफ्ट हो गए, मान लो 20 इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो गए इसके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा, इलेक्ट्रॉन जो आ गया माइनस का 14, प्रोटॉन तो कितने रहे, प्लस का 20 रहे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो डिफरेंस कितने का, माइनस का 20 का। तो क्या ज़्यादा है, माइनस का चार्ज क्या शो करेगा, माइनस का शो करेगा। ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज, अब इस पे कौन सा चार्ज ज़्यादा है, सेल पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या शो करेगा बेटा, पॉजिटिव, आफ्टर रबिंग, पहले नहीं, आफ्टर रबिंग। ठीक है, रबिंग करने के बाद ये दो एक्सपेरिमेंट से समझ में आ जाता है कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो दो एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आए। ठीक है, इन दोनों एक्सपेरिमेंट में ये बात क्लियर हो गई हमने चार्ज को किस तरह से प्रोड्यूस किया है एक्सपेरिमेंट्स के कंपेयर में। ठीक है बेटा, दोनों में क्या हुआ है, दोनों में ही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, एक ने लिया है, एक ने लूज किया, एक ने गेन किया है बेटा। ठीक है, ग्लास रॉड में क्या होता है, ग्लास रॉड में जब रबिंग करते हैं तो ग्लास रॉड अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देती है, जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ठीक है, प्लास्टिक रॉड में आपको ये पता चला कि प्लास्टिक रॉड क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है, जैसे क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ठीक है बात, चलें अब आगे। अब बढ़ते हैं, इन्हीं एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट निकल के आए। रिजल्ट क्या है वो देख लेते हैं। रिजल्ट निकल के आए, कुछ 2-3 रिजल्ट निकल के आए, वो देख लेते हैं। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि भाई लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज के बारे में आए, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आए, डाइलेक्ट्रिक के बारे में आए, ये यहाँ पर देखेंगे। ठीक है बेटे, पहला रिजल्ट क्या आया, अगर आप लाइक चार्ज लेते हैं, ठीक है, क्या लाइक चार्ज, लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव लेते हैं तो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं बेटा। ठीक है, रिपेल्स टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर। जब भी आप क्या लेते हैं बेटा, लाइक चार्ज लेते हैं, लाइक चार्ज का मतलब है, जैसे मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, ये मैंने लाइक चार्ज सस्पेंड किए, एक पॉजिटिव है बेटा, एक दूसरा भी पॉजिटिव है, लाइक चार्ज है। जैसे सस्पेंड किए तो रिजल्ट क्या मिला मुझे, रिजल्ट में मिला ये बेचारे दूर भाग गए। ठीक है भाई, ये दूर चले गए, इनको पसंद नहीं आया, साथ में नहीं रह रहे लोग। ठीक है, लड़ाई हो गई इनकी मान लो। और ऐसा क्यों हुआ, मान लो कोई चीज़ मूव करती है तो विदाउट फोर्स नहीं कर सकती है, तो यहाँ पे कोई फोर्स है। ठीक है, फोर्स तो होगा भाई, तभी तो मूव किया इन्होंने। कौन सा फोर्स है, रिपल्सन फोर्स। तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। ऐसा ही एक और लाइक चार्ज हो सकता है यहाँ पे, एक आप नेगेटिव लीजिए, एक और बेटा नेगेटिव लीजिए, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स जो है ऑरिजिनेट हो जाएगा और ये रिपल्सन फोर्स कर देंगे। इन दोनों में कौन सा काम कर रहा है बेटा, रिपल्सन फोर्स। ठीक है, रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है, इनका अधिकांश सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है। ठीक है, आप याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा यूज इसका होता है। ठीक है बेटे, ये आपने जाना। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो लाइक चार्ज आपने पढ़ा, ठीक है, आप याद रखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा मैं। अभी बात करते हैं थोड़ा सा आगे। सेकंड रिजल्ट क्या निकला, सेकंड ये निकला अनलाइक क्या करते हैं बेटा, फिर अनलाइक, अगर अनलाइक चार्ज होते हैं, ठीक है, अनलाइक चार्ज होते हैं तो अनलाइक का मतलब होता है ये करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनलाइक का मतलब होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है बेटा, हमने फिर से बनाया, देखो एक पॉजिटिव बहुत दूर रखा पहले से ही और इसको दूर रखा काफ़ी। रिजल्ट के बाद क्या होगा, ये दोनों पास में आ गए, दोस्ती हो गई बेटा इनमें। ठीक है, पॉजिटिव भी पास में आ गया, नेगेटिव भी पास में आया। पास आने की वजह, मूव करने की वजह कोई फोर्स होगा। फोर्स कौन सा है बेटा, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स है तो ये इलेक्ट्रिक ही, पर कैसा है, ये अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ऐसा हो गया। तो यहाँ पर पहली बात चार्ज की प्रॉपर्टी समझ में आई आपको। अगर सेम होते हैं तो क्या होता है, ठीक है, लाइक चार्ज होते हैं तो क्या रिपल्सन फोर्स लगता है उनके बीच में, अनलाइक होते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक लगता है पर अट्रैक्शन लगता है, ये भी आप ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स अभी तक आपको समझ में आ गया कि दो प्रकार से होता है इलेक्ट्रिक फोर्स जो ऑरिजिनेट किया था विलियम गिलबर्ट ने। एक तो आपका अट्रैक्शन हो सकता है और एक हो सकता है रिपल्सन। तो इन दो रिजल्ट के बारे में डिस्कवर हुआ। ठीक है,
कैसे हुआ डिस्कवर, आपको ध्यान लगाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स, लाइक चार्ज रिपल्सन, अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें ये एक आते हैं डुफे साइंटिस्ट आते हैं। डुफे साइंटिस्ट ने बताया काइंड्स ऑफ चार्ज के बारे में। काइंड्स ऑफ चार्ज, ये भाई दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप। पर ये नहीं बताया कि भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये नहीं बता पाए भाई। इन्हें बताया कि कहीं ना कहीं चार्ज का नेचर 2 प्रकार का होता है भाई, ये तो समझ में आ गया, बट कैसा कैसा होता है ये नहीं पता, ठीक है। इसके बाद फ्रैंकलिन साइंटिस्ट आए। फ्रैंकलिन ने बता दिया कि ये सही बात कह रहे हैं, एक पे होता है बेटा पॉजिटिव, एक तो बहुत अच्छा व्यक्ति है भाई पॉजिटिव, और एक कैसा है नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव है, ये भी काम अच्छा करता है पर नेगेटिव है, ठीक है। ऐसी बात यहाँ पर बताई गई फ्रैंकलिन ने और डुफे ने। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब चलते हैं एक और टॉपिक है, उसका नाम है पोलैरिटी ऑफ चार्ज, इसी से लिंक करता है, छोटा सा टॉपिक है पोलैरिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। चलिए, पोलैरिटी ऑफ चार्ज आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का एकदम छुपा हुआ पहले पेज पे टॉपिक है ये, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये बताता है, डिफ्रेंशिएट करता है ये 2 काइंड ऑफ चार्ज, ठीक है, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी, ठीक है, विच डिफ्रेंशिएट, ठीक है, विच डिफ्रेंशिएट द काइंड ऑफ चार्ज, काइंड्स ऑफ चार्ज, ठीक है, काइंड्स ऑफ चार्ज। यानी ये बताएगा कि भाई चार्ज क्या होता है, लाइक चार्ज लग रहा है या अनलाइक चार्ज लग रहा है, या पॉजिटिव है और नेगेटिव है, सबको अलग अलग करके बता देगा। इसको हम कहते हैं, इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ध्यान समझिएगा बेटा ना, सो नहीं जाना है भाई। पोलैरिटी ऑफ चार्ज फिजिक्स है, फिजिक्स को अच्छे से समझिए, ठीक है। सोना नहीं है प्यारे बच्चों, समझना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको जितना कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही स्लो में और सारे टॉपिक पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब अच्छे से पढ़िए, जो हमारे ऐप पे पढ़ते हैं प्यारे बच्चे वो ऐप पे सारे पढ़िए बहुत ध्यान से। कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ऐप पर भी बहुत सुविधा है पूछने की बेटा, और यूट्यूब पर तो होती ही है, ठीक है। चलिए, पोलैरिटी ऑफ चार्ज हो गया। ये क्या बताता है, काइंड्स ऑफ चार्ज भी बताता है, ठीक है बेटे। अच्छा, डिफरेंशियल तो करेगा, टाइप भी बताया कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ये भी आपको बताएगा। अब 2 छोटी छोटी चीज़ें और जान लेते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रीफाइड, एक टर्म आप पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं, इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब है कि भाई कोई भी आपके पास बॉडी है, एनी बॉडी गेट्स चार्ज, किसी भी बॉडी में आप चार्ज सप्लाई कर दो। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, चार्ज सप्लाई कर दिया, धीरे धीरे क्या आ गया, चार्ज आ गया, पॉजिटिव 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 चार्ज आ गया, ऐसे करके चार्ज आ गया इसमें, ठीक है। और जब चार्ज आ गया तो या तो ये चार्ज बॉडी हो गई या इलेक्ट्रीफाइड बॉडी हो गई। जब किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज बॉडी कहते हैं या इलेक्ट्रीफाइड बोल देते हैं, ठीक है बेटा। एक तो ये हो गया। दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है भाई, न्यूट्रल, न्यूट्रल कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपके पास कोई चार्ज बॉडी है, कोई भी चार्ज बॉडी है बेटा, और यदि वो चार्ज बॉडी से क्या होता है, चार्ज बॉडी से सारा चार्ज निकल जाता है, ठीक है, सारा क्या चार्ज है निकल जाता है, ऑल चार्ज पासेस आउट, ठीक है। या ये सारा चार्ज निकल करके कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में या अर्थ में चला जाता है, फिर से बॉडी ये बिल्कुल खाली हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है कोई भी चार्ज यहाँ पर पाया नहीं जा रहा है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने बताया, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंडक्टर क्यों होता है, इसी से लिंक करेगा, इंसुलेटर क्या होता है, और कुछ इंसुलेटर को आप डाइलेक्ट्रिक कैसे बना सकते हैं, और फिर फाइनली एक प्रोसेस जानेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, और कुछ और भी जानेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों।